नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी दिवाली। भगवान आप सभी को खुश रखें, आपके पूरे परिवार को हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। यानी कि 11 नवंबर 2023 अगले 24 घंटे बड़ी मुर्गी जाल में फंसने वाली है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़ा फल धन लाभ आपको होने वाला है, बहुत बड़ा संघर्ष आपका खत्म होने वाला है, जीवन में बहुत कुछ हासिल अब आप करने वाले हैं। तो वीडियो खास है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, हम आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना चाहिए और आखिर क्या कुछ स्पेशल होने वाला है आपके जीवन में, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, किस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए, समय किस तरह से बदल रहा है और बदलाव की आपको क्यों ज़रूरत है, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सारी बातें समझेंगे तो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, बहुत अधिक कार्यभार से आप कुछ परेशान रहने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा काम का लोड होने वाला, विशेष करके महिलाओं के ऊपर काम का लोड कल बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। लेकिन बिल्कुल टेंशन ना लें, सब काम धीरे धीरे सॉल्व करें, एक एक काम सॉल्व करें। एक साथ 2 या 3 काम करने की कोशिश ना करें, अन्यथा बिगाड़ा हो सकता है। आपको धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आपको हो सकता है आप दीपावली पर्व के नाश्ते में बिज़ी रहें, हो सकता है दीपोत्सव है तो दीप वगैरह में आप बिज़ी रहें, सजावट में आप बिज़ी रहें, घर में डेकोरेशन में बिज़ी रहें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हो सकता है कि आप बिज़ी रहो, तो ये कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कंडीशंस पहले से काफ़ी बेस्ट दिखाई दे रही है, बस जो वर्क लोड है थोड़ा सा 3-4 दिन अभी रहेगा। मन मुताबिक परिणाम भी मिलेंगे, आपकी योग्यता और कार्यक्षमता की सराहना भी होगी। बच्चों की शिक्षा अथवा करियर से संबंधित कोई काम बन सकता है। आय और व्यय में समानता रहेगी। छोटी सी छोटी बात भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए खुद को अपने कार्यों में व्यस्त रखें, व्यर्थ की बातों में ध्यान बिल्कुल ना दें। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बन रहा है तो पहले उससे संबंधित कागज़ों की पड़ताल बहुत अच्छे से कर लें। बाकी समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। आप अपनी चल रही किसी समस्या का बहुत जल्दी हल भी पालेंगे। व्यवस्थित दिनचर्या दिख रही है। प्रभावशाली लोगों के साथ नेटवर्क आपका बना रहेगा। कोई सरकारी काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल अपने करियर और पढ़ाई को लेकर की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलने वाले। पैसों के लेन देन या निवेश करते समय कागजी दस्तावेज अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। बच्चों की योजनाओं में भी उनका सहयोग करें, उनके आत्मबल को बढ़ाएगी ये चीज़ें। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ परिवार की देखरेख में भी ध्यान दें। फिजूल के कार्यों में आप ध्यान बिल्कुल ना दें। खुद के कार्य को आप जितना हो सके रुक जाए। कारोबार में अव्यस्तता रहेगी, इसलिए अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें और जितना हो सके अपने जो प्रतिद्वंदी, अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं, उनसे आप थोड़ा जो उनका चल रहा है कि भाई क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इन गतिविधियों पर आप पैनी नज़र रखें। मौजूदा हालात जो फ़िलहाल दिख रहे हैं उन्हें देख कर के आपको थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा संयम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि संयम नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकता है। ठीक है, पति पत्नी के बीच भी मधुर और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा। जो काम पिछले काफ़ी समय से रुके हुए या अटके हुए थे वो आपके छोटे से प्रयास से पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो समय का कोई प्रबंधन नहीं है, बिल्कुल लोड ना लें, रिलैक्स होकर के अपने सारे कामों को आप निपटाएं, जीवन में आगे बढ़ें और साथ ही फिजूल खर्ची में कटौती करें। अपनी भावुकता, उदारता जैसी कमजोरियों पर विजय पाएं, क्योंकि इस वजह से कुछ लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। किसी से भी सहायता का उतना ही वादा करें जितना कि आप निभा सकें। ठीक है, बिजनेस में थोड़ा डिसिप्लिन से रहें।
लापरवाही से परेशानियां बिगड़ती हुई दिखाई दे रही। पैसों का भी नुकसान हो रहा है। अभी व्यवसाय में कोई नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और कार्यप्रणाली कई रुके हुए कार्यों को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। अपनी किसी नकारात्मक आदत को आप छोड़ें तो जीवन में काफ़ी हद तक आप आनंद कर पाएंगे। कंडीशंस आपके पहले से बहुत बेस्ट है। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले भली भांति विचार कर लें। बेहतर होगा किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लें। किसी की गलत बात पर गुस्सा जाहिर करने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम करें। बच्चों की समस्याओं को सुनें, उन्हें हल करने में उनकी सहायता जरूर करें। देखिए, इस बीच नकारात्मक आदतों को छोड़ने का संकल्प करें। अगर कोई पारिवारिक मामला उलझा हुआ है तो शांति से और धैर्य से उसे सुलझाने का प्रयास करें। बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, कोई टेंशन ना लें। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इससे प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर भी मिल रहा है। भविष्य से रिलेटेड कोई योजनाएं बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी निर्णय अगर ले रहे हैं तो उससे पहले एक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बीच अगर किसी को आप पैसा उधार दे रहे हैं तो देखिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। बस इस समय की वैल्यू को आपको समझना होगा, इस समय की कीमत को आपको समझना होगा। इस बीच देखिए, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अत्यधिक दौड़ और धूप व्यस्ततापूर्ण दिनचर्या आपको थकाएगी। किसी बात को लेकर पड़ोसी से विवाद भी हो सकता है, तो थोड़ा सा शांति बनाए रखने की कोशिश करें। कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले अपने पार्टनर से चर्चा जरूर करें। जीवन में बहुत सारी चीज़ें कुछ नई होने वाली है, कुछ नए रिलेशन बनने वाले, कुछ नई फ्रेंडशिप होने वाली, कुछ नए रिश्तेदारों से आप मिलने वाले हैं जो काफ़ी अच्छा फील करवाएगा, काफ़ी खुशी का माहौल रहेगा। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाएं जो कि फ़ायदेमंद रहेगी। रचनात्मक गतिविधियों में भी आप रुचि लें। अपने व्यक्तित्व में भी निखार लाने का संकल्प आपको मिलेगा। प्रभावशाली लोगों के संयोग से कोई रुका हुआ कार्य भी बनेगा। अपनी इच्छा के प्रतिकूल कोई बात होने से धैर्य और संयम रखना जरूरी है। ससुराल पक्ष के किसी संबंधी के साथ वाद विवाद होने जैसी स्थिति बन सकती है। साथ ही किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन की योजना को लेकर भी तनाव पड़ सकता है। व्यवसाय में इस समय आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सही साबित होंगे। ठीक है, देखिए, कुछ समस्या अगर रहेगी तो उनका समाधान मिल जाएगा। इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक सुकून बनाए रखें, टेंशन ना लें। शुभचिंतक की मदद से कोई लटके हुए पुराने अटके हुए कार्य काफ़ी समय से तो वो ज़रूर पूरे होंगे। किसी भी कार्य को कल पर ना छोड़ें। भाग्य के भरोसे ना रहकर अपने प्रयासों को करते रहें। किसी परिजन के साथ तालमेल में कमी आने की वजह से आपसी संबंधों में दूरियां आएगी। भूमि की खरीद फरोख्त की योजनाओं को भी स्थगित रखें। कार्यस्थल पर जितना हो सके कर्मचारियों और स्टाफ के साथ समय बिताएं। इससे आप एक दूसरे को समझेंगे और रिस्क से रिलेटेड जो भी वर्क है वो साथ में आप कर पाएंगे, है ना। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखें। काफ़ी अच्छा माहौल दिख रहा है। परिवार के लोग त्योहारों पर शॉपिंग कर रहे हैं, मधुर समय बीत रहा है। मित्रों और सहयोगियों के साथ फ़ोन पर बातचीत हो रही है। बहुत ही अच्छा समय है। फ़िलहाल छुट्टियां चल रही है बच्चों के स्कूल की, तो ये इससे अच्छा समय और कुछ नहीं मिल सकता। वैसे देखा जाए ना तो बहुत सारे तो परेशान भी होंगे कि स्कूल की छुट्टियां भैया क्यों आ गई, क्योंकि बच्चे इतना परेशान करते, इतना डेडिकेट इरिटेट इतना करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। समाज और करीबी लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का ध्यान रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान का भी ध्यान रखें। कुछ समय उनके साथ जरूर बिता। इस बीच आपको यहाँ पर कुछ न कुछ नया करने को मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ मंदी भी हमें दिखाई दे रही है। समय की वैल्यू को समझें। समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय का आप अच्छे से इस्तेमाल करें, लेकिन किस्मत को दोष ना देकर अपनी कार्यप्रणाली को बदलें। पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल आपको खुद को चेंज करना होगा, खुद को बदलना होगा। अधिकारियों का दबाव आप पर हो सकता है। किसी खास व्यक्ति के साथ कुछ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपको जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। लाइफ की वैल्यू को समझना होगा। रिलैक्स रहना होगा और खुश रहने पर आपको ध्यान देना होगा। सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश करें। जितना आप लोगों के बीच रहेंगे
उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे और उतनी जल्दी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ आप विशेष करके ध्यान रखें। बाकी परिवार की वैल्यू को समझे, कीमत समझे, घर परिवार को समझे, समय को समझे कि आखिर समय क्या कहना चाहता है। बहुत अच्छा समय मिल रहा है, बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त भी है। कुछ भी अगर आप ख़रीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय की वैल्यू को भी आपको समझना है, रिलैक्स रहना है, खुश रहना है, जीवन में आनंद करने की कोशिश करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये कहीं न कहीं चीज़ें आप समझेंगे, उसके बाद ही आपको कंडीशंस समझ में आएगी। परिवार की वैल्यू को आप समझें और सफल होना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, लेकिन जो बात आपको सही लग रही है, जो आपको समझ में आ रही है, उसी बात को आप अपने जीवन में उतारें। बाकी ऐसा नहीं है कि जिसने जो कह दिया उसकी बातों में आ गए, उसने जो कह दिया उसकी बातों में आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? समय की वैल्यू को समझें। देखिए, रामायण के 5 सूत्र हैं जिनसे जीवन में सुख शांति मिलती है। अगर आपने इन चीज़ों को सुन लिया तो आपको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालात कभी भी बदल सकते हैं, हमें हर स्थिति का सामना सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। मुश्किलों का सामना भी सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। श्री राम के राज्याभिषेक से ठीक पहले मंथरा ने केकई को भ्रमित कर दिया था। केकई ने दशरथ से 2 वर मांग लिए थे, पहला राम को वनवास, दूसरा भरत को राज। राम राजा बनने वाले थे लेकिन उन्हें वनवास जाना पड़ा। राम ने इस परिस्थिति को भी पॉजिटिविटी के साथ अपनाया और अपने पिता का वचन पूरा किया। ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो, हालात कभी भी बदल सकते हैं। राजा बनने का सोचा था और कहाँ वनवास, उन्हें धारण करा, पॉजिटिविटी से धारण करा। तो हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है? देखिए, जीवन साथी की मदद जरूर करें। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में थे तब सीता रोज सुबह फूल चुनती और उन फूलों से श्री राम का श्रृंगार करती। सीता श्री राम को पति के साथ परमात्मा मानती थी। एक दिन श्री राम फूल लेकर आए, उन्होंने सीता के लिए फूल से आभूषण बनाए। ये देखकर सीता हैरान थी। श्री राम ने कहा कि कभी कभी पति को पत्नी के कामों में मदद करनी चाहिए। अब इस चीज़ से हमें सीख मिलती है कि पति पत्नी एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो रिश्तों में प्रेम हमेशा बना रहेगा। देखिए, जब हम दुखी होते हैं तब भी दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। श्री राम जब वनवास पर थे, उनकी समस्या लगातार बढ़ रही थी। वन में उन्हें कई ऋषि मुनि मिल रहे थे। एक जगह राम ने हड्डियों का ढेर देखा तो ऋषियों ने कहा कि ये सभी रावण के राक्षसों द्वारा मारे गए ऋषि मुनियों की हड्डियाँ। रावण और उसके राक्षस का अत्याचार देखकर राम ने संकल्प लिया था कि वे सभी राक्षसों का अंत कर देंगे। श्री राम ने सुग्रीव की मदद भी की और बाली का वध किया। देखिए, इससे हमें ये सीख मिलती है कि श्री राम ने संदेश दिया कि जब हम दुखी होते तब भी दूसरों की मदद के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बड़ा काम करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। जीवन साथी का सम्मान करें, इससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं और काफ़ी अच्छा फील होता है।